बिल्कुल सही कहा आपने दादी। इस नवरात्रि भी बुरा ही अपना दम तोड़ेगी। मिश्री, ये क्या नया तमाशा है? आज शुभ दिन पे कौन सा नया ग्रहण लगाने आई हो हमारे परिवार की खुशियों में? बुआ जी, तमाशा कहाँ हुआ? तमाशा तो अब होगा। मनोज भैया, मनीष भैया, अजय भैया, आप तीनों अंदर आ जाइए। मिश्री, कौन है ये लोग? मैडम जी, आप तो पहचान गई होगी ना इन्हें? बस कर दो मिश्री, तुम्हारे इन रोज रोज के बकवास ड्रामों से मैं भी बहुत परेशान हूँ और सब लोग बहुत परेशान हैं। और कितना गिरोगे तुम इस घर में रहने के लिए? मिश्री, क्या है ये सब? वही बताने जा रहे राघव जी। ये बारूद बेचने वाले भैया है और ये जूस बेचने वाले, और इन्होंने वो चाकू बेचा था, वही चाकू जो राघव जी को लगा था। बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ इस घर में, तो घर में अशांति क्यों फैला रही है? इस घर से चली क्यों नहीं जाती? अशांति नहीं फैला रहे, बल्कि आज सच सबके सामने ला रहे हैं। मिश्री, पूरी बात कहो। तुम किस सच की बात कर रही हो? वो सच जिसे बाहर आने से आज कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बुराई लाख इरादे कर ले, पर होगा वही जो कान्हा जी को मंजूर होगा। मिश्री, कौन सा सच? कैसा सच? बहुत बड़ा सच है बुआ जी, जो आप सबको जानना बहुत जरूरी है। राघव जी के ऊपर जितने भी हमले हुए हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, वो सब घर के किसी एक सदस्य ने करवाए हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इस तरह किसी को भी उठाकर ले आएगी और हम तेरी बात मान लेंगे? पिछली बार भी तेरा झूठ, तेरी चालाकी पकड़ी गई थी मिश्री। इस बार भी तू अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाएगी। तू नौकरानी है, अपनी औकात से बाहर मत जा। बाहर तो वो जाएगा घर से जिसने घर वालों को नुकसान पहुंचाने का सोचा है। बंद कर अपनी बकवास। तू है कौन जो हम सब तेरी सुनेंगे? क्या लगती तू इस घर की? हम राघव जी की स्टूडेंट हैं। हम इस घर की नौकरानी है। इस घर ने हमें पनाह दी, हम इस घर पर आंच नहीं आने देंगे। ये सब कर कौन रहे हो? दादाजी, वो इंसान। दादाजी, आप कहाँ इसकी बातों में आ रहे हैं? ये तो इस घर में आई है हमारे रिश्तों में जहर घोलने के लिए। और मुझे रिश्तों की परवाह है, हमारी खुशियों की परवाह है, इसलिए मैं अब इसे एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। अभी के अभी तो इस घर से बाहर निकल। रुको वानी, कम से कम मिश्री को अपनी बात रखने का मौका तो दो। आंटी, हम जानते हैं पार्वती आंटी, सबूत के बिना सच की सुनवाई नहीं होती, इसलिए हम इन्हें लाए हैं। अब सच सबके सामने बाहर आएगा। ये गवाह है हमारे सच की। बताइए, किसने आपसे बारूद और बाकी सारे सामान खरीदे थे? इन्होंने दिए थे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? सच बताओ, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगी। बताओ, क्या है सच? माफ कर दीजिए मैडम, इन्होंने हमें पैसे दिए ये सब करने के लिए। इन्होंने कहा कि ये सारा इल्जाम आप पे लगा दें। तुम्हारे इस घर से जाने की उल्टी गिनती शुरू। क्या? मिश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने कब कहा ऐसा? राघव जी, आप हम पर विश्वास कीजिए। इन्होंने खुद हमसे कहा था, हमने तस्वीर भी दिखाई थी। हमने कब आपको पैसे दिए? वानी दीदी ने आपको पैसे दिए ना?
झूठ क्यों कह रहे हैं? मिश्री, शर्म ना आ रही? गलती खुद ने करी है और पाप का घड़ा पानी के सिर पे फोड़ना चाहती है, हैं? नहीं दादी, हमारे एक एक सब सच्चे हैं। हमारा विश्वास कीजिए, हम झूठ नहीं कह रहे। आप लोग झूठ क्यों कह रहे हैं? हम झूठ नहीं सच बोल रहे हैं। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे ये झूठ बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। देखा मिश्री, झूठ बोलने का अंजाम यही होता है। आज तू सबकी नजरों में गिर गई। ये जो तेरा नौकरानी से महारानी बनने का सपना है, जिसके लिए तू बार बार झूठ बोलती है, उसी का नतीजा है ये। तू बार बार अपनी औकात भूल जाती है और हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि तू नौकरानी है और हमेशा नौकरानी ही रहेगी। तेरे जैसे झूठी सोच वाले लोग आगे बढ़ने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि सच की रोशनी के आगे झूठ हमेशा दम तोड़ देता है। हम झूठ नहीं कह रहे, वो लोग झूठ कह रहे थे। बस, हम सबको लग रहा था कि तू एक अच्छी लड़की है, लेकिन ना, जहाँ की वजह ही तो जिस घर में रहने को दिया है, तू भी सबकी तरह झूठी और मक्कार है। माँ, गलती इसकी नहीं है, गलती ना हमारी है। ऐसे लोगों को अगर हम मौका देंगे तो ऐसे लोग हमें ही धोखा देंगे। जी उम्मीद न थी तुमसे। दादाजी, हम पर विश्वास कीजिए, हम इस घर को सिर्फ बचाना चाहते हैं। हमारी बात सुनिए, हम झूठ नहीं कह रहे। पार्वती आंटी जी, आप तो हम पर विश्वास कीजिए, हम बस इस घर की खुशियां बचाना चाहते हैं। कैसे विश्वास करूं मिश्री? इन लोगों को तू ही लेकर आई थी। आज तूने मेरे भरोसे को नहीं, ये दिल को भी तोड़ दिया। मैडम जी, आप तो पर विश्वास कीजिए। मिश्री, अगर तुम्हें वानी पर शक था तो पहले तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, तमाशा नहीं करना था। तू तो बर्बाद हो गई मिश्री। ना घर की रही ना घाट की। सच में बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मेरा काला सच बाहर रहना चाहती थी, अब सबके सामने तेरा मुंह काला हो गया। वानी मैडम, हम सब जानते हैं कि ये सब आपका किया धरा है। राघव जी पर हर हमला, हर खतरा आपकी देन है। हमने आपकी और आपकी मम्मी के बीच की सारी बात सुन ली थी कल रात को। बदला तो मैं लेकर रहूंगी इस पूरे परिवार से। पार्वती आंटी को और इस पूरे परिवार को आपके बहाए हुए एक एक आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी, और इस सजा को देने का जरिया बनेगा राघव। और आज नहीं तो कल हम आपका सच सबके सामने लाकर ही रहेंगे। हमें देवी माँ की कसम है। ये है तेरी औकात। ये ले बाल्टी और ये ले पोछा। इस बाल्टी अपने आंसू से भर और इस पोछे से अपना मुंह साफ कर, ताकि तू कभी ना भूल पाए कि इस घर में और राघव की जिंदगी में तेरी जगह बस एक नौकरानी की है। नौकरानी ही तो नहीं है हम, न इस घर की न राघव जी की। हमारा दर्जा तो बहुत ऊंचा है, आपसे भी ऊंचा है। राघव जी तो बस आपसे प्यार करने का दम भरते हैं, पर हमारे मांग में तो उन्होंने सिंदूर भरा है। हम इस घर की बहू है, राघव जी की पत्नी।
तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की? जबान खींच लूंगी मैं तेरी। राघव की पत्नी मैं हूं, सुना तूने? सुना, पर आपने सुना जो हमने कहा? पत्नी नहीं, दूसरी पत्नी है आप। और कानून और समाज की नजर में पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी का ना तो कोई दर्जा होता है, ना तो कोई अधिकार। ये सच ना तो कभी बाहर आएगा और ना ही मैं ये सच बाहर आने दूंगी। राघव तुझे कभी नहीं अपनाएगा। दुनिया को पता हो या ना हो, राघव जी तो जानते हैं कि हम उनकी पत्नी हैं। और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। अफसोस तो हमें इस बात का है कि जिसे हमने अपनी दीदी कहा, जिसे हमने इतना प्यार किया, जिसके लिए हम राघव जी को छोड़कर जाने के लिए तैयार थे, वो खुद राघव जी की जान की दुश्मन है। अरे हम तो आपके और राघव जी की खुशी के लिए अपनी खुशी, अपने सपने को मारने के लिए तैयार थे, और आप तो राघव जी को ही मारने चली थी। नहीं, आप काबिल नहीं हैं, न हमारे प्यार के, न हमारे सम्मान के, न हमारे सुहाग के। बस मांग में सिंदूर भर देने से कोई किसी की पत्नी नहीं बन जाती। राघव सिर्फ मुझसे प्यार करता है, वो तुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। तो क्या हुआ, हम तो राघव जी से प्यार करते हैं ना। तेरी एक तरफा प्यार की कोई कीमत नहीं है मिश्री। गलत, प्यार तो एक तरफा ही होता है, दो तरफा तो सड़क होती है। और अब हम आपको दिखाएंगे अपने एक तरफा प्यार की ताकत। हम रक्षा करेंगे अपने प्यार की, और अगर किसी ने भी उन्हें चोट पहुंचाई तो मां दुर्गा की तरह उसका सर्वनाश कर देंगे। हम तो तुम्हें एक मौका देना चाहते थे कि अपनी गलती मानो और चली जाओ यहाँ से, पर नहीं। जैसे तुम्हारा असली चेहरा हमारे सामने आया, वैसे तुम्हारा ये बदले की आग में जलता हुआ चेहरा हम राघव जी और पूरे परिवार वालों के सामने लाएंगे। एक पत्नी की चुनौती है तुम्हें। हम कसम खाते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहेंगे।